और इसी बीच में अगली खबर, मध्य प्रदेश में एक्शन में एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त नजर आ रहा है। प्रशासन मुस्तैद, उज्जैन में उतरने लगे हैं लाउड स्पीकर्स। सीएम के गृहनगर में कार्रवाई शुरू हुई है। सीएम के आदेश डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये आदेश दिए गए थे और ये बड़ा फैसला देखिए मध्य प्रदेश में लिया गया कि लाउड स्पीकर धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर एक तय डेसिबल पर ही बज सकेंगे। और इसके साथ ही अब ये कार्रवाई देखिए शुरू हो चुकी है। प्रशासन इस आदेश के आने के बाद अब कार्रवाई कर रहा है। उज्जैन में लाउड स्पीकर उतरने लगे हैं और सीएम के गृहनगर से इस कार्रवाई की शुरुआत हुई है। इससे पहले कल भी हमने देखा नगर निगम की तरफ से बुलडोजर चलाए गए और क्योंकि मीट की दुकानों पर खुले में बिक्री को लेकर बैन का फैसला भी नए नवेले मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया था। कुल मिलाकर दोनों ही आदेशों के बाद कार्रवाई देखने को मिल रही है। उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने क्या कहा, सुनवा देते हैं। उज्जैन जिले में शासन के जो आदेश थे खासकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेके, तो सभी तहसील थाने अनुभागों और सब डिवीज़न लेवल पे बैठक धर्म गुरुओं के साथ ली गई थी और उनको भी जो शासन की मंशा थी और जो एनजीटी के डायरेक्शंस थे खासकर किस प्रकार से हमको ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ काम करना है, कैसे परमिशन लेनी है और यदि अगर वो मानकों में नहीं है तो उन पे क्या कार्रवाई की जानी है, उसको लेके एक बैठक ली गई थी। तो कल उन बैठकों के बाद लोगों ने स्वेच्छा से जो मापदंड तय किए गए थे उसी के अनुरूप लोगों ने कार्रवाई शुरू की है। इसमें समय सीमा रहती है, खासकर अनुमति वगैरह लोग ले सकते हैं, कोई भी अगर उनको कार्यक्रम वगैरह करना है उस अनुमति के पश्चात ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो अनुमतियां हैं वो भी जो सक्षम अधिकारी हैं उन तक पहुंचना शुरू हो गई हैं और अगले 72 घंटे के अंदर जो भी इन नियमों का पालन नहीं करता उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश सोलंकी हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जरा पूरी कार्रवाई के बताइए, बात डिटेल में बताइए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के गृहनगर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जरा यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया इन फैसलों के बाद किस तरीके की देखने को मिल रही है? सब कुछ समन्वय से चल रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से कल हमने देखा था कि जो मांस की दुकानें थी उन पर पुलिस ने बाकायदा अनाउंसमेंट किया था कि जो भी खुले में मांस बिक रहा है उसको बंद कर दिया जाए, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोलाहल अधिनियम जो है कि जो तय डेसिबल है उससे ज़्यादा के लाउड स्पीकर चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई भी फंक्शन हो रहा हो उसमें उपयोग नहीं होंगे। और अगर अलग से उपयोग करना है, यानी कि अलग से परमिशन लेके अगर कोई बड़ा आयोजन है, धार्मिक आयोजन, तो उसमें कर सकते हैं। तो जो तस्वीरें हमने देखी कि मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर है, जो अगर 4-4 लगे थे तो उनकी संख्या 1 की जा रही है और बाकायदा ऐप के जरिए इसकी मॉनिटरिंग होगी। मंदिर हो या मस्जिद हो, ऐप के जरिए मॉनिटरिंग होगी। जो डेसिमल तय है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत ही ये कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की बात हो या मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात हो, दोनों ये बात कह चुके हैं कि नियम पहले से बने हुए हैं, नियमों का सख्ती से पालन हो। और उज्जैन से इस बात की शुरुआत हो गई और उज्जैन के साथ साथ शाहजहांपुर में भी आज कार्रवाई की गई है और प्रदेश के दूसरे जगह भी ये कार्रवाई हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है, यानी कि जो धर्मगुरु हैं, दोनों ही धर्मों के या कोई और धर्म भी हुआ है, तो तमाम धर्मों के धर्मगुरुओं से बात करके उनसे समझाइश देकर यह कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी अखिलेश, एक तरफ जहां पर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव के ये फैसले और उस फैसले पर त्वरित कार्रवाई, लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि वहां के लोगों की प्रतिक्रिया इस पर क्या है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भले ही एक्शन डॉक्टर मोहन यादव ले रहे हों, आदेश वो जारी कर रहे हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम भी उनके मुंह पर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और बड़ी बात यह है कि कोई नए आदेश नहीं है। पिछली सरकार भी भाजपा की थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और आदेश सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी पुराने, जिसके आदेश के बाद ही यूपी में कार्रवाई हुई थी, लेकिन उस तरह से कार्रवाई हो नहीं रही थी। और नए सीएम ने अपनी एक तरह से जो लाइन है, उनकी जो लाइन है वो डे 1 उन्होंने तय कर दी, जब पहला आदेश उन्होंने इसी का दिया कि सख्ती से पालन हो। और मध्य प्रदेश के योगी के तौर पर मोहन यादव को देखा जा रहा है और वो उसी छवि के आसपास नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि योगी के जो स्टेट है उनसे रिलेशन भी है, यूपी के दामाद भी कहलाते हैं वो। तो बड़ी बात, मध्य प्रदेश में मोहन यादव के जरिए मैसेज बहुत साफ दे दिया गया है कि जो नियम बने हैं उनका सख्ती से पालन होगा। मध्य प्रदेश के योगी के तौर पर मोहन यादव की एक छवि अब बढ़ती और बनती नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जानकारी के लिए। स्टेट एडिटर मध्य प्रदेश इस वक्त इस पर और ज्यादा जानकारी देते हुए, और कार्रवाई शुरू हो चुकी है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपने देखी।